प्रश्नावली 3.2 में क्वेश्चन नंबर 1 हल किए थे। यस सर। अब क्वेश्चन नंबर 2 में बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, तो इसको थोड़ा रिवीजन कर देते हैं। आप लोग देख लीजिए। देखो, दो वस्तु में तुलना किया है ना। 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य 50 रुपया है, तो कैसे लिखेंगे? पहले तो इनकी संख्याओं को लिख करके टोटल दाम को लिख लें। कितना दाम है? 50 रुपया। ये तो टोटल रुपये में दे दिया है। कितने कितने का? 5 पेंसिल और 7 कलम। तो 5 पेंसिल और 7 कलम, ये पेंसिल और कलम है। तो बताइए, ये देखिए, पेंसिल कलम, ये संख्या है ना उनकी। अगर रुपये हम बदलना चाहें तो हमने मान लिया कि एक पेंसिल का कितना x और एक कलम का y। तो 5 पेंसिल का कितना 5x और 7 कलम का 7y, और दोनों का टोटल योग मतलब दोनों का जो दाम है 50 के बराबर प्रश्न में दिया है। तो एक प्रकार के समीकरण बना। बन गया। फिर द्वितीय प्रश्नानुसार क्या लिखोगे? 7 पेंसिल और 5 कलम का कुल मूल्य 46 रुपया है। अब इसको उलट दिया, रिवर्स कर दिया। 7x प्लस 5y बराबर 46 रुपये लिख दिया। सेम चीज़ है। एक का अगर x रुपये माने हो और एक कलम का y रुपया, तो इसी के आधार पर 7 पेंसिल का दाम 7x और 5 कलम का दाम 5y, दोनों का टोटल 46 रुपये दे दिया है। बन गया दो समीकरण। हल कर लेंगे, इसको आ जाएगा ना? ठीक है, हल करके लाना है इसको। अब देखिए दूसरे वाले पथ में, इसमें अनुपात लगा करके बताना है कि समीकरण युग्म द्वारा जो निरूपित रेखाएं हैं वो प्रतिच्छेदी हैं या समांतर हैं या समपाती है। मैंने टेबल का अध्ययन करवाया था, तो टेबल के आधार पर इन समीकरणों से सबसे पहले ABC का गुणांक लिखोगे। लिखने के बाद अनुपात बनाओगे, A1/A2, B1/B2 और C1/C2, और वह अनुपात बराबर या बराबर नहीं है, या प्रथम बराबर है और बाकी बराबर नहीं है। तो इस स्थिति में ही हम लोग टेबल को देखकर बताते थे कि जब पहले वाले ही दोनों गुणांक बराबर नहीं है तो क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदी। यदि तीनों अनुपात बराबर है तो क्या कहते हैं? समपाती। और यदि प्रथम दो बराबर और तीसरा बराबर नहीं है तो समांतर बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार से एक क्वेश्चन ये देखिए क्या दिया है। एक मैं दिखा देता हूँ, समझ जाएंगे बिल्कुल आसान से। इस प्रश्न 2 में पहला वाला क्वेश्चन, जो कि एक दो चर वाला रैखिक समीकरण लिखा है। 5x माइनस 4x प्लस 8 बराबर 0। दूसरा 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। दो रैखिक समीकरण दिया है। दोनों से जो आप जानते हैं वास्तविक समीकरण क्या होता है? वास्तविक समीकरण क्या होता था? सामान्य समीकरण। ऐसे लिखेंगे, सामान्य समीकरण। A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना करके क्या निकलना है? A1 A2 A1 B1 C1। तो पहले समीकरण से पहले की तुलना कर दो। A1 का मान 5, ठीक है। यहाँ लिखेंगे A1 बराबर 5 है। B1 बराबर कितना है?
-4 C1 बराबर 8। ये ध्यान रखिएगा, जब भी अचर वाला बराबर के दाहिनी तरफ होगा उसको बाईं ओर करके ही तो A1 B1 C1 का मान निकालेंगे। ठीक, अगर ये 8 इधर लिखा रहता तो C1 का मान इधर रख करके नहीं निकालते, बाईं तरफ रख करके, क्योंकि सामान्य समीकरण में ये अचर वाला बाईं तरफ है। यस सर। A2 का मान कितना है? 7 है ना। B2 का मान 6, C2 का मान -9। तो अब लिखोगे, अतः ध्यान दीजिएगा A1 बटे A2। ठीक, क्या मिला? बराबर, पहले लिख लेते हैं इसको, ऐसे इम्प्लाइड लगा दीजिएगा। A1 बटे A2 का अनुपात बनाइए 5 बटे 7, 5 बटे में 7 -4 बटे में 6 आ जाएगा, बराबर 8 बटे में -9। क्या ये सरल अनुपात में है? क्यों? ये नहीं कटेगा, क्यों इक्वल नहीं है? 4 और 6 कट रहा है, तो डिवाइड करके लिख देते हैं यहाँ पर। ये तो वैसे ही रहेगा, 5 बटे में 7, 2 से डिवाइड किया ना, तो -2 बटे 3, और ये सेम वैसे ही। क्या ये बराबर है? तो क्या लिखेंगे? क्योंकि या इसलिए लिख सकते हैं, इसलिए A1 बटे में A2 बराबर नहीं है B1 बटे में B2। तीसरा नहीं देखना है, जब पहले ही दोनों बराबर नहीं है तो लिख दो बस ऐसे। और जब हमने कहा था कि पहले ही दो गुणांक बराबर ना हो तो क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी। तो लिख देंगे, अतः रेखाएं क्या है? प्रतिच्छेदी हैं। ऐसे ही इसको करना है। इसमें ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, बिल्कुल आसान है। और इस प्रकार से इसमें कुल क्वेश्चन दिया गया है और भी 2 ठे है, तो इसको तो आप बना ही लेंगे। इसको देख करके भी बताया जा सकता है, नोट कर लीजिए और इसी प्रकार से इसको बना कर लाएंगे आप लोग। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि दूसरा तीसरा भी आ जाएगा। ठीक, दूसरा का वाला सामान हाँ, नोट करिए इसको पहले झट से। दूसरा का वाला सामान। तो इस प्रकार से क्वेश्चन 2 का जो दूसरा तीसरा है ये भी आपके लिए होमवर्क में दे दिया। ठीक है, मिलाने की कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अनुपातों, उसी तरह से इसमें भी अनुपात मिला करके इसमें हमें संगत और असंगत बताना है कि कौन समीकरण संगतता है और कौन असंगतता है। तो एक में देखिए, इसको रिवीजन कर देता हूँ। प्रश्न 3 का जो पहला वाला क्वेश्चन, 3x + 2y = 5 लिखा है। दूसरा प्रश्न है 2x - इसी में एक रैखिक है। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा क्या करना है। पहले वाले प्रश्न की तरह इसमें ये जो अचर वाले गुणांक हैं ये दाहिनी तरफ लिख दिया है, तो इसको क्या करना पड़ेगा? बाईं तरफ करना पड़ेगा। तो इसको ऐसे पहले लिख देंगे, या हल करते हैं। समीकरण ये वाले 3x + 2y मनीष 5 होगा ना ये? यस सर। इसको इधर ला कर लिखेंगे 3y - 7 = 0। अब क्या करना है? या तो आप लिखिए कि सामान्य समीकरणों से तुलना करने पर, या नहीं लिखेंगे तो ऐसे लिख देंगे, यहाँ
A1 बराबर लिख सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि वो हमारे मन में रहता है सामान्य समीकरण जो भी हमें उसको याद है। A1 कितना है 3 है, और B1 2, C1 -5। A2 का मान 2 है, B2 कितना है -3, और C2 कितना है -7। आता है। अब अनुपात बनाने जा रहे हैं, तो A1 बटे में A2 बराबर B1 बटे में B2 बराबर C1 बटे में C2। जब भी आप लिखिए ये जो A1 A2 लिख रहा हूँ, तो 1 2 को इसको नीचे लिखा कीजिए, नहीं तो एग्जाम में लोग इसको गलत मान लेंगे। ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे लिख दिए A1 ऐसे लिख दिए, कहाँ 1 है पता नहीं। C2 लिखिए तो ऐसे लिखिए, ऐसे नहीं ऐसे लिख दिए। इस C2 का मतलब पता नहीं कौन सा रासायन विज्ञान वाला ये प्रतीक हो जाएगा, इस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब यहाँ रखते हैं मान। A1 कितना 3, देखियो बट्टी में मिला देना है ना ऐसे। 3 बटे में 2 बराबर 2 बटे -3 बराबर -5 बटे में -7। सरल करेंगे इसको, पहले सरल करते हैं। क्या सरल करना है इसमें, माइनस माइनस का डिवाइड हो गया, ठीक है बस भाई। 3 बटे में 2 बराबर 2 बटे में -3, और ये लिख देंगे, ठीक, कोई डिवाइड नहीं हो रहा है, बराबर है क्या। तो प्रतिच्छेदी। पहले ये बताइए, अगर इसमें से पहले ही दोनों बराबर नहीं है तो बीज गणितीय निरूपण क्या हुआ। अभी गणितीय निरूपण है, ग्राफी निरूपण क्या हुआ, संगत। प्रतिच्छेदी उसी को बोलते हैं। ग्राफी निरूपण का मतलब दोनों रेखाएं काट रही है, समांतर है या संपाती है, तो ये कहलाता है ग्राफी निरूपण। और बीज गणितीय निरूपण क्या कहलाता है जानते हैं, संगत। हल कहलाता है कि कितना हल होगा। ठीक, जी। ध्यान रखिएगा। अगर हम ये बताएं कि जब प्रथम दो गुणांक या अनुपात बराबर नहीं है तो बीज गणितीय निरूपण क्या कहलाता है, समांतर, संपाती या प्रतिच्छेदी, ये ना बीज गणितीय निरूपण नहीं, ये हल कहलाता है। तो इस स्थिति में अगर ये पहले वाले अनुपात बराबर नहीं है तो इसका ग्राफीय निरूपण क्या हुआ, प्रतिच्छेदी हुआ। अगर ये प्रथम अनुपात बराबर नहीं है तो बीज गणितीय निरूपण ओनली 1 हल देगा। केवल ठीक, प्रतिच्छेदी है तो एक ही हल, समांतर है तो एक भी हल नहीं, संपाती है तो अनंत हल करते जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे अतः, या चुकी ऐसा लगा दीजिए, चुक्की लगाएंगे यहाँ पर, ध्यान लिखेगा इसलिए नहीं, क्योंकि A1 बटे में A2 बराबर नहीं है B1 बटे में B2। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हमें ये नहीं बताना है, ये का मतलब हमें ये नहीं बताना है कि इसके आधार पर वो रेखाओं का जो ग्राफी निरूपण है वो प्रतिच्छेदी, ये नहीं बताना है। संगत है या असंगत है ये बताना है। तो संगत कब होगा, जब इस स्थिति में प्रतिच्छेदी हो। तो अगर ये प्रतिच्छेदी है ना, लिखेंगे प्रतिच्छेदी, यहाँ लिख कोष्टक में लिख सकते हो प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो क्या लिखेंगे, संगत। अतः निकाय संगत है, बस यही करना है। संगत है या इसका हल निर्भर करता है, यानी कि इसका हल निकाला जा सकता है। कर लेंगे ऐसे आसान से। अनुपात बनाइए, देखिए कौन सा संबंध मिलता है, उस संबंध के आधार पर कह देंगे कि ये निकाय क्या है, संगत है या असंगत है। असंगत कब होगा मनीष, असंगत से जी जब बराबर आएगा तब। बराबर नहीं है तो कोई हल ना हो,
कोई हल ना होने का मतलब कौन सा अनुपात? तीनों? तीनों नहीं, प्रथम दो अनुपात हम दो अनुपात बराबर बराबर और अंत वाला बराबर नहीं, बराबर ना हो। यानी समांतर की स्थिति में, असंपाती और प्रतिच्छेदी की स्थिति में संगत होगा। संगत होगा। अगर वो समांतर है तो उसका हल नहीं निकलेगा, अगर हल नहीं निकलेगा तो निकाय निर्भर नहीं करेगा, यानी निकाय क्या हो जाएगा? असंगत हो जाएगा। ठीक, इसलिए उस टेबल का अच्छी तरह से अध्ययन कीजिए। ठीक, आप लोगों को मोबाइल की स्क्रीन पर वो टेबल की सारणी दिखाई दे रही है, इसको अध्ययन कर सकते हैं। तो फिलहाल आप लोग इसको नोट कर लीजिए और इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। तो बना कर लाना है आप लोगों को इस प्रकार से। कौन सा ये क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इस क्वेश्चन 3 में तीसरी का जो 2, 3, 4 है, 5 इनको आप बना सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा यहाँ रिवीजन करके दिखा देता हूँ, आप लोग करना क्या है इसको नोट करके पहले। ठीक है, अब देखिए प्रियांशु, अब इस प्रकार से कुछ इसमें भिन्नात्मक दिया है, इसको ध्यान से देखिएगा। इसके 2 तरीके हो सकते हैं, या तो आप भिन्नों को हटा दीजिए या बिना हटाए इनके अनुपात बना दीजिए। तो एक बात ख्याल करो, भिन्नों का जो बट्टे के रूप में दिखाई देता है उसको कैसे बदलते हो? याद होगा, 4/3 लिख दिए और मेन बटा लगा दिए। ठीक है, ये मुख्य है। उसके बाद लिख दिया 3/8। अब तुम्हें करना क्या है, इसको एक भिन्न में बदलना है। 4 बटा के तो क्या बदल पाएंगे? हाँ, कितना आएगा? 4/8 3/3। 9। हाँ, हम बताएं। प्रियांशु 2/3 2/3 किसको? उसी को लो। नहीं, 3/8। अंत वाले अंत में, हाँ। बीच वाले बीच में। हाँ तो ना हमको ऐसा ही तो बताइए क्या लिखूंगा? 2/4 9 4/8 4/8 3/3 9 2/1 हाँ, 2/1 4 का 8 में मल्टीप्लाई। गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई। 4 एकम 4 4 दूनी तो लिखेंगे ऐसे 4 गुणे 8, फिर बट्टा लगाएंगे। अब मध्य वाले का मध्य में गुणनफल 3 गुणा 3, ऐसे। पहला तरीका आप गुणा कर दीजिए, आ जाएगा। और सरलतम रूप में व्यक्त करना होगा तो डिवाइड करके निकाल देंगे। दूसरा तरीका क्या है देखिए, अगर दूसरे तरीके से देखिए तो करना क्या होता है, ये अंश है ना, तो लिखिए अंश को 4/3। ये बटे का मतलब क्या होता है? भाग। तो यहाँ लगाइए भागफल। कितने से भागफल? 3/8 से, ऐसे 3/8 से। अब जानते ही हो, जो भागफल वाले संकेत को गुणनफल में बदलते हो तो इधर वाला जो भिन्न है वो उलट जाता है। तो देखो क्या मिला, 4/3 गुणा 8/3। क्या यह वाला ऐसे ही है? हाँ बिल्कुल है। 4 गुणे 8 तो 4 गुणा 8। अंश का अंश में गुणनफल होता है और अंश और हर को विभाजित किया जाता है। तो ये भी समझ गए, एक गुणनफल में अंश और हर को डिवाइड किया जा रहा है। तो इस भिन्न में 4 अंश है और इस भिन्न में 3 हर है। तो इस तरह भी क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं, गुणा नहीं। काट सकते हैं। ठीक, अंश है ना, ये हर है। तो इसका मतलब हमने बोल दिया कि इस गुणनफल वाली स्थिति में अंश और हर को डिवाइड कर सकते हैं। तो इस भिन्न में ये अंश, इस भिन्न में ये हर। तो तिर्यक भी क्या कर सकते हैं? विभाजित कर सकते हैं। गुणा कैसे करेंगे? अंश का अंश में, हर का हर में। कितना आया? 32/9। क्या ये डिवाइड होगा? हाँ होगा। डिवाइड तो होगा लेकिन सरलतम रूप में नहीं होगा। है, बदला नहीं जा सकता। समझ गए? ये कौन सी भिन्न है बता सकते हो प्रियांशु? सम। नहीं, जब किसी भी फ्रैक्शन यानी भिन्न का
अंश बड़ा हो और हर छोटा, इसको बोलते हैं नॉमिनेटर और इसको डिनोमिनेटर। नीचे वाला अंश को नॉमिनेटर, हर को डिनोमिनेटर। तो जब भी किसी भिन्न के अंश का मान बड़ा है और हर का मान छोटा है तो उसको बोलते हैं विषम भिन्न। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ओड फ्रैक्शन, ओ डबल डी, ओड फ्रैक्शन। इसी का उल्टा इसको क्या बोलेंगे? ओड फ्रैक्शन, फ्रैक्शन लिख सकते हैं। और अगर ऐसे है 1/7, तो जब अंश छोटा हो और हर बड़ा हो तो कौन सा फ्रैक्शन? इसको बोलेंगे इवन फ्रैक्शन। बोलते हैं ना, प्रॉपर भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर वो प्रकार में आता है, इससे कोई फर्क। इसको बोलेंगे कौन सा भिन्न? समभिन्न। बिल्कुल सिंपल है जी, ये बस जानने वाली चीज़ है, इसमें यहाँ कोई इसका प्रयोग नहीं है। यहाँ पर पहुँच गए, ऊपर बड़ा नीचे छोटा तो विषम, ऊपर छोटा नीचे बड़ा तो सम। और यदि इसी विषम भिन्न को हम डिवाइड करके ऐसे लिख दें, मान लो कि ये 3/2 लिखा है और हमने क्या किया, इसको डिवाइड किया 3 में 2 का, तो हमें मिला 2 1 कम 2 और 1 शेषफल बच गया। तो इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 सही 1/2 लिख सकते हैं ना। तो इस भिन्न को बोलेंगे मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न, उसी को बदल करके लिखते हो ऐसे भिन्न में। कहीं सवाल में आता है तो क्या करते हो, 2 का 1 में गुणा करते हो और जितना आता है उसी में 1 जोड़ देते हो। तो कितना हो, देखो 2 1 कम 2 और 2 और 1 3, 3/में। समझ गए? तो इस प्रकार से हमने क्यों बताया, इस तरह का इस प्रश्न में भिन्नात्मक वाला गुणांक है। तो देखते हैं इसको कैसे बदलना है। ये जरूरी है आप लोगों को जानने के लिए, नहीं जानेंगे तो छोटी छोटी चीज़ हैं जो बहुत ही बाधा डालती है। पैर में कांटा चुभेगा तो आपको कहाँ कहाँ नहीं ले जाएगा, बताइए कहाँ कहाँ नहीं ले जाएगा? घर तक, पता नहीं कहाँ कहाँ। पापा ठीक है, देखते हैं आगे। 3.2 में क्वेश्चन नंबर 3 का जो हम दूसरा क्वेश्चन लगाएंगे, इसमें वैसे आप कर सकते हैं ना। देखिए इसको थोड़ा रिवीजन कर देता हूँ झट से। दूसरे वाले में लिखा है ऐसे 2x - 3y = 8। इसको हमने पहले सही कर दिया, 2x - 3y - 8 = 0 हमने ऐसे। फिर दूसरा लिखा है 4x, ये पहला था, 4x - 6y = 9। तो हम लिख सकते हैं 4x - 6y - 9 = 0। ठीक है, तो ये क्या मेरा, ये दूसरा टर्म का ये है और ये। अब इन दोनों के आधार पर अनुपात ऐसे ही देख लीजिए। देखिए क्या करना है, इसके आगे वाला A1 A2 हमने बना दिया 2/4। आप लोग वैसे ही लिखेंगे जो मैंने पहले बताया था, और बराबर करके चिन्हों के साथ देखो -3 बटे में -6 बराबर -8 बटे में -9। अब इसको सरल कर लीजिए, माइनस से डिवाइड हो गया, प्लस हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे ना, 2 1 कम 2 और 2 दूना 4 बराबर 3 कम 3 3 दूना 6 बराबर 8/9। ये नॉट इक्वल टू है क्या, ये वाला ये नॉट इक्वल टू। तो हम लोग बोलेंगे कि जब पहला वाला अनुपात बराबर है और दूसरा अनुपात बराबर नहीं है, तो ये कौन सा ग्राफी ऊपर दर्शा रहा है, संपाति। ठीक दिखाएगा, समांतर दिखाएगा। अगर ये समांतर है तो क्या बोलेंगे, निकाय असंगत है। समांतर स्थिति में कोई हल नहीं मिलता है। ठीक है, इस प्रकार कर सकते हैं। और दूसरा देखते हैं, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में इसमें देखिए भिन्नात्मक लिखा है 3/2x + 5/3y = 7। तो इसको बस सरल बनाया, इसको इधर कर दीजिए। ठीक, आपके पास 2 तरीका हो सकता है, या तो आप क्या करें, इस भिन्नों के हर को ख़त्म कर दें। क्या तरीका है,
भिन्नों के हर में जितने दिखाई दे रहे हैं उन सबका क्या कर दें, लसा लेकर के सब में गुणा करते हैं, तो ये भिन्नात्मक खत्म हो जाएगा, यानी हर खत्म हो जाएगा। उसके बाद A1 B1 C1 का मान आसान से लिख सकते हैं। मैं नहीं लिखूंगा, इसको ऐसे ही बताऊंगा। देखो इसको पहले सरल किया, 3/2 है क्योंकि समान रूप में नहीं है, इधर आया ये बन गया। मुझे समझ में आया। दूसरा तो सिंपल लिखा है, कोई फर्क नहीं है। 9x - 10y बराबर 14। अच्छा इसको देखिए, 9x इधर कर दीजिए, 9x - 10y - 14 बराबर 0 बनेगा ना। तो इन दोनों से हम लोग गुणांक लेते हैं, समझिएगा, इसको ध्यान से। भिन्न वाला है, A1 A2 भिन्न वाला है, करना क्या है, A1 A2 इस वाले समीकरण से A1 कितना होगा मनीष, 3/2 3/2। B1 कितना होगा 5/3 और C1 -7 दूसरा A2 A2 9 9, B2 -10 और C2 बराबर। -14। तो अब यहाँ गुणांक बनाया, A1 बटे में A2, B1 बटे में B2। ध्यान देखिएगा, A1 कितना, ऐसे बनाना है ना अनुपात, हाँ 3/2 बटे में। और ख्याल से मुख्य भिन्न को जो बट्टा वाला है, ये जो है ना बट्टा वाला संकेत, इसको बराबर के बीच में लिखेंगे। इसके ऊपर एक भिन्न है, ऊपर ही रहना है इसको, ठीक। कितना आएगा 9 बटे में 9 बराबर B1 का मान 5/3 बटे 10 -10, फिर बराबर -7 बटे में -14। अब इसको डिवाइड करते हैं, सरल करते हैं। करना क्या, देखिए यहाँ पर हमने ये बताया, ये तो पूरा बट्टे में था ना, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। अगर ऐसा हो 4/3 बटे में 8 हो, तो मेन बट्टा वाला बड़ा है, तो समझिए कि इस बटे के ऊपर एक भिन्न है और इस बटे के नीचे भिन्न नहीं है, तो इसके बटे में 1 मान करके ऐसे गुणा कर देना है। यस सर। या सिंपल सा चीज, भिन्न बट्टे के ऊपर कोई भिन्न है तो उस भिन्न का, इस भिन्न का हर नीचे चलाएगा और नीचे आकर के 8 में गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए 3 नीचे आएगा, 2 भी नीचे आएगा, तो 2 नीचे आकर के 9 में गुणा और 3 नीचे आकर के 10 में गुणा। तो 2 का 9 में गुणा कर दीजिए, 18, तो 3 बटे में 18 बन गया। दो, हाँ, तो 5 बटे में -30। और ये कितना, देखो इसको अभी ऐसे सरल कर देता हूँ, आप समझ सकते हैं। दोनों किससे कट रहा है, 7 से, तो 1/2 मिलेगा ना। फिर इसको डिवाइड किया, ये भी डिवाइड हो रहा है, काटते हैं। 3 छक्का 18, 3 कम 3, 3 छक्का 18, माइनस रहेगा ना, 5 कम 5, 5 छक्का 30, तो -1/6 आएगा ना, माइनस तो रहेगा ही। ये 1/2। अब ये क्या बता रहा है, पहला बराबर है क्या, बराबर है, नो, नहीं माइनस में है। ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक है, तो धनात्मक ऋणात्मक बराबर नहीं आता। भले वहां पर 1/6 आया है, लेकिन ये धनात्मक ही ऋणात्मक, तो हम लिखेंगे A1 बटे में A2 बराबर नहीं है B1 बटे में B2। तीसरा से लेना देना नहीं है, जब पहले ही दोनों बराबर नहीं है तो लिख दीजिए। तो जब पहले ही दोनों बराबर नहीं होता है तो क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी। और अगर प्रतिच्छेदी है तो कोई हल देगा, कितना हल, एक हल। अगर हल मिलता है तो निकाय संगत है, बिल्कुल आसान। भिन्न वाले संबंध मैंने बताया, ये तो आपको पता ही है।
भिन्नों को कैसे करना है। अगर आप इस भिन्न के हरों को ख़त्म करके लगाते तो अब तो भी यही अनुपात मिलता, कोई फ़र्क नहीं है। नोट कर लीजिए। तो और भी ऐसे सवाल हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी है, इसको इसी तरह से आप लगाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 जो कि मैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरह बताया था, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 1 की तरह क्वेश्चन नंबर 4 को और क्वेश्चन नंबर 2 को लगा कर लाना है। इतना काम है आपका।